जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गंगा गुरुकुल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे श्रुति शर्मा जी जो यूपीएससी टॉपर हैं 2021 की, ऑल इंडिया रैंक 1 है। उनकी कॉपी हमने देखी थी एसए की, उन्होंने हिंदी में लिखी थी। ये है आपका जो एथिक्स का पेपर, उसको भी उन्होंने हिंदी में लिखा है। तो आपको हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए एक बहुत अच्छा उत्तर लेखन शैली देखने को मिलेगा कि हिंदी में कैसे हम इतना बेहतर उत्तर लिख के उन्होंने हिंदी में उत्तर लेखन किया है। तो काफ़ी बेहतर चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, और इस वीडियो को देखिए। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा और कुछ चीज़ें आपको स्वतः PDF डाउनलोड करना है टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जाके। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहाँ से चीज़ें देखनी है और ख़ुद समझनी है। ज़्यादा बताएंगे तो 1 घंटे का वीडियो होगा, वो बहुत डिटेल डिस्कस करने वाली वीडियो है। यदि आपको लगता है कि हाँ डिटेल में डिस्कस करना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, यह अवधारणा है कि नैतिकता का मुख्य उद्देश्य किसी समाज में संसाधनों का समान वितरण और व्यक्तिगत स्तर पर व्यवहारों का विनियमन है। अब नैतिकता का मुख्य उद्देश्य देखिए, थोड़ा सा दिक्कत है, एक सेकंड। नैतिकता का मुख्य उद्देश्य है क्या, पहले तो हम जानेंगे नैतिकता क्या है। तो देखिए, उन्होंने पहले नैतिकता को डिफाइन किया है। नैतिकता का संदर्भ उन मुख्य मूल्यों से है जो व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में हमारे व्यवहार एवं आचरण को निर्धारित करते हैं। तो क्या है, हमारे सामाजिक जीवन में क्या होते हैं, व्यवहारों को और आचरण को निर्धारित करने वाले नैतिकता है। इसका मुख्य उद्देश्य एक प्रकार से संसाधनों का समान वितरण भी है। देखिए, ये लाइन बहुत तगड़ा यूज़ कर रही हैं। जब भी इनका आप मेंस का कॉपी देख रहे हैं तो कुछ कोट लाइन यूज़ कर रहे हैं, जिससे नंबर बहुत ही अफेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं कोट्स लाइन लिखने की वजह से, किसी की पंक्ति लिखने, 2 वाक्य लिख देने की वजह से। यहाँ पे अभी जो बहुत फेमस लाइन है, जैसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसका सिद्धांत है, सुनिश्चित करता है कि समाज का सबसे दबा कुचला वर्ग भी संसाधनों से वंचित ना रहे। यानी जो समाज का सबसे शोषित वर्ग है, सबसे गरीब वर्ग है, उसे भी संसाधनों से वंचित ना होने दिया जाए। दान, दया, करुणा व कारपोरेट नैतिकता में CSR का सिद्धांत। देखिए, ये तीनों इमोशनल वर्ड हैं, यानी आपको इमोशन का व्यक्त करते हैं, दान, दया और करुणा। उसको इन्होंने कारपोरेट से जोड़ लिया। कारपोरेट में जो CSR होता है, उसके सिद्धांत भौगोलिक व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का विकसित करने को प्रेरित करता है। अजीम प्रेम जी ने, देखिए अभी इन्होंने रिसेंट में करंट अफेयर से जोड़ा है। अजीम प्रेम जी ने हाल ही में कोविड काल में, ये विप्रो के वो हैं, मालिक हैं अजीम प्रेम जी, हर रोज 22 करोड़ का दान किया। राजनीतिक तौर पर दुर्बलस्य वलम राजा का सिद्धांत सरकार की जिम्मेदारियों को उजागर करता है। देखो, आप करंट अफेयर की भी चीज़ें इन्होंने कैसे एथिक्स में जोड़ी हैं। तो जब तक ये सारी चीज़ें आप नहीं करोगे, आपका आंसर राइटिंग बेहतर नहीं होगा। ठीक है, ये किसी पे लागू होता है, चाहे हम हो, चाहे कोई और हो, चाहे XYZ। देखो, इन्होंने व्यवहारों का विनियमन बताया है। सामाजिक संस्कृति व कार्य के विभाजन आदि को भी नैतिक मूल्य निर्धारित करते हैं, ये सही बात है। झूठ बोलने की मनाही, सत्यम शिवम सुंदरम का सिद्धांत। ठीक, ये आप लाइन अब बताइए, ये लाइन किसको नहीं पता है, ये सारी लाइन किसने नहीं सुनी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। लेकिन इसको आंसर में कैसे यूज़ करना है, ये ब्यूटीफुल नेचर होता है आंसर राइटिंग का। ये इनके अंदर बहुत ही अच्छा है, इस वजह से ये टॉपर बनी है। टॉपर बनने के पीछे भी कारण है, ऐसे ही कोई टॉपर नहीं बनता है। उद्देश्यवादी दृष्टिकोण, कर्तव्यवादी, यहाँ पे दूसरा प्रश्न शुरू हो जाता है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि आधुनिक समय में नैतिक आचरण के लिए उद्देश्यवादी और कर्तव्यवादी, यानी टेलीगोसिया और डेंटोलॉजिकल, ये इसके अंतर के समायोजन की आवश्यकता है। उपयुक्त उदाहरणों से वर्णन सहित, क्या बोल रहा हूँ मैं, उपयुक्त उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए, यानी उदाहरण भी देना, आपको वर्णन किया करना है। जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल द्वारा जो प्रतिपादित ये उद्देश्यवादी जो संकल्पना है, उसको इन्होंने पहले बताया है। इमैनुअल कांट की कर्तव्यवादी दृष्टिकोण को बताया कि ये है किसका, पहले तो आप ये बताओ। इसको इन्होंने पूरा बढ़िया से डिफाइन किया। साध्य और साध्य दोनों आयाम आवश्यक हैं। पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें हैं उसको बताया इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आप आराम से इत्मीनान से बैठिए और इसको आप, हम तो कहेंगे आप PDF निकाल लीजिए, PDF प्रिंट करवा लीजिए, और एक एक लाइन को अपने आंसर राइटिंग जो करते हैं उससे मैच करें कि आपकी क्या चीज़ें वहाँ छूट गई हैं जो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलती हैं। बहुत ही बेहतरीन यहाँ इनका वो है उत्तर लेखन। हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे जो केस स्टडी होता है। देखिए, यहाँ से केस स्टडी हम देखते हैं।
एक केस स्टडी देखेंगे, उसके बाद बस। आप एक रणनीतिक स्थान में तैनात सेना रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर हैं। अस्थायी कमीशन दिए जाने के बाद महिला अधिकारियों का एक जत्था आपकी रेजिमेंट में शामिल हो गया है। कुछ समय बाद महिला अधिकारियों ने रेजिमेंट के पुरुष सैनिकों द्वारा उनके अधीन कार्य करने से संबंधित शिकायत की। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें अपमानित किया जाता है, उनकी हंसी उठाई जाती है तथा उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। आपकी रेजिमेंट परंपरागत रूप से एक पुरुष प्रधान संस्कृति वाली थी। महिला अधिकारियों के आदेश पर कार्य करने में पुरुष कर्मी असहज अनुभव कर रहे हैं। महिला अधिकारियों में से एक ने इस मुद्दे के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि महिलाओं का अस्थायी कमीशन नाम बड़े और दर्शन छोटे की कहावत को चरितार्थ करता है। इस घटना के बाद सरकार की कड़ी आलोचना की गई है और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए आप पर दबाव बढ़ गया है। इन परिस्थितियों में इस मुद्दे से निपटने के लिए आप किस प्रकार की कार्यवाही करेंगे? चर्चा कीजिए, अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए। 250 वर्ड में 200 नंबर का ये प्रश्न है। अब देखिए ये कैसे एकदम बढ़िया स्टैंड लेंगी। जब एक महिला चलती है, परिवार चलता है, गांव चलता है, देश चलता है। ये कोट लाइन अब बताइए कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने डिफाइन किया। जवाहरलाल नेहरू का एक कोट लाइन यहाँ पे डाल दिया। जब एक महिला चलती है तो साथ में परिवार भी चलता है, गांव चलता है, और गांव चलता है तो देश चलता है। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 34% के सामने भारत में मात्र 5.6% महिलाएं सैन्य बलों में पाई जाती हैं या फिर कार्यरत हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आदमी और औरत एक चिड़िया रूपी समाज के दो पंख के अनुसार हैं। वह एक टूटने पर वह आगे की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे इन्होंने स्वामी विवेकानंद की बहुत ही फेमस लाइन है जो महिलाओं के लिए कि ये दोनों एक चिड़िया के दो पंख हैं। यदि एक चिड़िया उसका एक पंख तोड़ देंगे तो वो उड़ तो पाएगी नहीं, आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो उसको इन्होंने बताया। यानी पहले तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने उल्लेखित किया है कि महिला की भागीदारी क्या है, महिला का समाज में रोल क्या है। अब वो मामले पे आती हैं। इस मामले में निम्नलिखित विकल्प है। क्या क्या विकल्प है? महिला अधिकारी की मीडिया में अपनी बात वापस लेने के लिए कहना, व अन्य अधिकारियों को एडजस्ट करने के लिए कहना। यानी जो महिला शिकायत की हैं वो मीडिया में आके कह दें कि हम अपनी बात को वापस लेते हैं, और जो उनके अंडर में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो मतलब सैनिक है जो भी, उनको ये कहा जाए कि आप ये चीज़ें एडजस्ट करिए, धीरे धीरे इस परिवर्तन को आप अपने आप में लाइए। इससे सैन्य बल की प्रतिष्ठा तो बनी रहेगी, परंतु कर्तव्यों का पालन व दीर्घकालिक दृष्टि से महिलाओं को कभी समान अवसर नहीं मिल पाएंगे। दूसरा क्या है? अन्य पुरुष अधिकारियों को बदले परिवेश व महिलाओं की कुशलता के विषय में जागरूक व संवेदनशील करने का प्रयास। एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा सकता है। ठीक है, लैंगिक समानता के उद्देश्य के साथ एक स्वस्थ कार्यस्थल वातावरण का निर्माण होगा। ठीक है, तीसरा क्या कहते हैं? इसके उपरांत भी अगर पुरुष अधिकारी अपना बर्ताव जारी रखते हैं तो आंतरिक कार्यवाही व कड़ी सजा का प्रावधान होगा। यानी ये सारी चीज़ें करने के बाद वर्कशॉप वगैरह भी करवाते हैं, लोग नहीं सुधरते हैं, अगर अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते महिला अधिकारियों के प्रति, तो उनके साथ दंडात्मक कार्रवाई हो, कड़ी सजा दी जाए। ठीक है, इससे आगे चलकर अन्य अधिकारी यह करने में कतराएंगे, अतः दूसरे व तीसरे कदम को उठा कार्यस्थल का वातावरण जो क्या होता है बदलने की आवश्यकता है। साथ ही सोशल मीडिया का उपयोग कर महिला मैस्कॉटों को बढ़ावा देना चाहिए। सैन्य बल को स्कूलों आदि में कार्यशालाएं वर्कशॉप करवा लड़कियों को भी सेना में भर्ती होने पर जोर देना चाहिए, परंतु साथ ही देश की सुरक्षा व कौशल प्रतिभा को पुरस्कृत करना भी आवश्यक है। अतः लैंगिक समानता के साथ उत्कृष्टता का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। यानी जो सेना में उत्कृष्टता हो, बनी हो, लैंगिक समानता के आधार पर सेना कमजोर ना पड़े। ठीक है, इसका ध्यान रखा जाए, महिला हो या पुरुष वो उत्कृष्ट हो। उपरोक्त कदमों से कार्य के प्रति कर्तव्य, क्षमता एवं एक दूसरे के प्रति आदर के मूल्य सुदृढ़ होंगे। बहुत ही बेहतरीन आंसर यहाँ पे इन्होंने अपने आधार पे लिखा है। तो ऐसे ही चीज़ें हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखिए गांधी जी के बारे में आया है। गांधी जी से प्रश्न तो आते ही रहते हैं हर बार, इसमें नो डाउट आपको कहीं ना कहीं ऐसे में दिखने को मिलेगा, आपको एथिक्स में तो देखने को मिलेगा ही, और वह हो ना हो कहीं ना कहीं केस स्टडी में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो अभी पेपर था, कॉपी उन्होंने जो श्रुति शर्मा जी की कॉपी है, फर्स्ट रैंक होल्डर, उनका आप इसे देख सकते हैं पूरा चाहें तो, और
बढ़िया से आप इसको फोटो स्टेट निकाल के एक एक चीज़ों को पढ़िए और आप उसको मार्क करिए क्या चीज़ें उन्होंने लिखी है जो आपके आंसर में नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे अपडेट के लिए कुछ एफर्ट हमारी टीम करने वाली है आपके लिए एग्ज़ाम बाद, जो पीटी का एग्ज़ाम है उसके बाद, तो आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। कोई शिकायत और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।